वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 9 है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो आपके बिज़नेस के एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं, जब वो एक्सपेंस करते हैं, बिज़नेस का एक्सपेंस करते हैं, तो वो उसको किस तरह रीइम्बर्स कर सकते हैं। ज़ीरो के अंदर उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो जैसा कि आपको पता है, एक्सपेंस क्लेम रीइम्बर्समेंट वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके एम्प्लॉइज़ बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि उन्होंने किसी बिज़नेस मीटिंग में जाना हो, तो वो अपनी ट्रैवलिंग की कॉस्ट अपनी पॉकेट से जेब पे करते हैं, उसके बाद फिर वो बिज़नेस से रीइम्बर्स करते हैं। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉइज़ आपका किसी क्लाइंट का काम करने के लिए जाते हैं, कोई रिपेयर करने के लिए जाते हैं, सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो जो वो कॉस्ट पे करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, अगर उन्होंने कुछ मटेरियल खरीदा है, जो स्पेयर पार्ट खरीदे हैं अपनी जेब से, तो वो आपसे या बिजनेस से किस तरह क्लेम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आप वो एक्सपेंसेस को ज़ीरो के अंदर किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम जिस तरह हम अकाउंट्स पेबल का फंक्शन होता है, इसके अंदर भी सेम यही फंक्शन होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपने जो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट है, जो आपका बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट है, आपने उसमें से कुछ अकाउंट डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद फिर आपने जो एम्प्लॉई आपका एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, उसको आपने इनवाइट करना होता है ताकि वो अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह क्लेम कर सकता है, ज़ीरो के अंदर किस तरह इंटर कर सकता है। तो इस क्लास में हम वही देखेंगे। तो जब भी आप बिजनेस क्लेम के लिए आपने किसी को इनवाइट करना है या अगर आपने बिजनेस क्लेम के जो एक्सपेंस हैं उनको इंटर करना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस में जाना है। यहाँ से बिजनेस में आप एक्सपेंस क्लेम में जाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा था अकाउंट्स पेबल का डैशबोर्ड था और जो अकाउंट्स रसीवेबल का सेल्स का डैशबोर्ड था, यहाँ पे बिल्कुल सेम एक्सपेंस क्लेम का भी डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड में आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं जैसे यूर ओन टू रिव्यू, ये आपके कि आपने कितना अभी तक ओन किया, आपने जो पे करना है। टू रिव्यू, जो बिल आपके जो जब एक्सपेंस क्लेम करता है उस यूजर को आप जब डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट रोल्स हैं। जैसे कुछ यूजर हैं यहाँ पे जो सिर्फ सबमिट कर सकते हैं, कुछ यूजर के रोल हैं जो अप्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी वही बटन बने हुए हैं कि जब एक एक आपका जो यूजर है वो आपको जो एक्सपेंस क्लेम है वो इंटर करता है, उसके टू रिव्यू में आएगा कि अभी वो रिव्यू में है। उसके बाद कुछ आएंगे जो टू पे में आएगा कि अभी आपने इसको पे करने हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही डैशबोर्ड है जो अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल में था। तो अब देखते हैं कि आप किस तरह अपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें आप अपने जो एक्सपेंस क्लेम के अकाउंट है उनको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको एक्सपेंस क्लेम के डैशबोर्ड में यहाँ पे एक सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आप यूजर को भी इनवाइट कर सकते हैं कि जो आपका एम्प्लाई है या आपका बिजनेस ओनर है, जिसको आप अथॉराइज करना चाह रहे हैं कि वो अपने जो बिजनेस एक्सपेंस है वो अपनी जेब से अदा कर सके और उसके बाद वो आपसे क्लेम कर सके। तो जहाँ पे उसको आपने इनवाइट करना है, जब आप इनवाइट यूजर पे करेंगे क्लिक, तो वहां से उसके बाद फिर आपने उसकी कंडीशनल इंटर करनी है। जैसे उसका नाम होगा, उसका नाम आपने इंटर करना है। मैं अभी अपना नाम इंटर कर देता हूँ क्योंकि हमने सैंपल ही करना है वकास असलम। उसका ईमेल एड्रेस वगैरह इंटर करना है। उसके बाद फिर आपने उसका ईमेल इंटर करना है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उसको परमिशन देनी है कि वो एक्सपेंस सबमिट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है या एडमन कर सकता है। तो जो आप उसको करना चाह रहे हैं, आप अथॉराइज करना चाह रहे हैं, आपने वही उसको सिलेक्ट करना है। मैं अप्रूवल कर लेता हूँ, ये बिल्कुल एक सैंपल है। उसके बाद आ रहा है चूज अ बैंक अकाउंट, असाइन अ बैंक अकाउंट टू दिस योर सो दे कैन सबमिट एट एन एक्सपेंस पेड विद कंपनी मनी। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, आप उसको जहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं कि वो जो बिजनेस एक्सपेंस है वो क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है या चेकिंग अकाउंट से पे कर सकता है। ये दोनों ऑप्शनल है, ये आपकी बिजनेस की जो स्ट्रक्चर है उस पे बेस करेगा। अगर आप उसको थ्राइव करना चाह रहे हैं, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना चाह रहे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप उसको कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं कि जैसे
हाय वकास, जहाँ पे आप कुछ उसको मैसेज लिख सकते हैं, वी आर इनवाइटिंग यू टू इंटर बिजनेस एक्सपेंसेस पेड बाय योर पॉकेट। कुछ आप उसको कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको सेंड इनवाइट कर दें। तो ये एक इनविटेशन जो यूजर है आपका उसके पास चले जाएगा और उसके पास अथराइज है कि वो अप्रूवर कर सकता है। तो उसके बाद जहाँ पे आप आपने एक्सपेंस क्लेम के अकाउंट को डिफाइन करना है। यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक एक्सपेंस क्लेम आ रहा है और एक माइलेज क्लेम आ रहा है। एक्सपेंस क्लेम में आपने यहाँ पे अकाउंट इंटर करना है जो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में कि जो वो कौन कौन से एक्सपेंस कर सकता है, मटेरियल खरीद सकता है, ट्रैवलिंग पे कर सकता है, या जहाँ पे जिस तरह आपकी बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट आपने डिजाइन किया हुआ है और आपको पता है कि आपके एम्प्लॉय ने जब क्लाइंट पे काम करने के लिए जाना है, या अगर आप उसने बिजनेस का कोई एक्सपेंस करना है तो वो कौन सा एक्सपेंस उसने करना है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज को हम जब क्लाइंट के लिए भेजते हैं तो उसने का जो उस क्लाइंट के पास जाता है तो उसके लिए उसने स्पेयर पार्ट खरीदने होते हैं, तो इसलिए हम उसको एक कॉस्ट ऑफ सर्विस का अकाउंट दे देते हैं। कुछ एम्प्लॉयज को फिर हमने ऑथराइज किया हुआ होता है कि वो जाके हमारी डिलीवरी करवा दे, पोस्ट कैरेज के एक्सपेंसेस कर दे। उसके बाद कुछ को हमने ऑथराइज किया होता है कि वो लीगल एक्सपेंस पे कर दे, वकील को जाके कुछ एक्सपेंस पे कर दे। इसी तरह फिर कुछ को आपने ऑथराइज किया होता है कि वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करके ले आए बिजनेस के लिए। तो ये यहाँ पे सैंपल ही है, आपने जो अकाउंट डिफाइन करने हैं आप उन अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपने ये सारा एक्सपेंस जो एक्सपेंस आप इंटर करना चाह रहे हैं वो इंटर करने के बाद फिर आप डन पे क्लिक करें तो ये आपके एक्सपेंस क्लेम के अकाउंट हैं। जब आप एक्सपेंस क्लेम का बिल डालेंगे या जो आपका यूजर है उसके पास सिर्फ यही एक्सपेंस ही शो होंगे, उसके अलावा उस कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट शो नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे माइलेज क्लेम है। माइलेज क्लेम में यहाँ पे अब आपने अकाउंट डिफाइन करने हैं, यहाँ से आपने जो अकाउंट आप समझने, जैसे माइलेज एक्सपेंस में एक तो मोटर व्हीकल का एक्सपेंस आ सकता है कि उसने अपनी गाड़ी के लिए जो फ्यूल डाला है, फ्यूल डलवाए, या अगर कोई रिपेयर करवाए, बिजनेस के लिए जा रहा था उसकी गाड़ी खराब हो गई है। दूसरा फिर आप माइलेज के लिए जहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी क्लिक कर सकते हैं कि जब वो सफ़र करेगा तो वो उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो पे करेगा अपनी जेब से, जो बिजनेस के लिए होगा तो वो बिजनेस से क्लेम कर सकता है। तो ये आपने देखा किस तरह हमने एक यूजर को इनवाइट किया, फिर हमने एक्सपेंस क्लेम इंटर किया और माइलेज क्लेम इंटर किया। उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि आप बिल किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो बिल के लिए आपने बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर इंटर करना है जैसा जो आप अकाउंट्स पेबल के लिए करते हैं। जहां से आपने बिजनेस में जाना है, लेकिन जहां से बिजनेस में आपने एक्सपेंस क्लेम में आना है। एक्सपेंस क्लेम में यहाँ पे जब आएंगे तो आपके पास जहाँ पे न्यू एक्सपेंस आ रहा होगा तो आपने न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन अब आपको दे रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा, एक एक्सपेंस क्लेम दे रहा है, एक माइलेज एक्सपेंस दे रहा है, माइलेज क्लेम दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल एक्सपेंस क्लेम इंटर करूंगा जो कि अभी अथॉराइज सिर्फ मैं यूजर आ रहा हूँ। जब आपका क्लाइंट होगा जो आपने अपने बिजनेस डिफाइन किया होगा, आप जिसको आपने इनवाइट किया होगा, यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा। अभी फिलहाल मैं ही हूँ क्योंकि मैं एक सैंपल ही यहाँ पे कंपनी की है। तो जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको यहाँ पे वही नाम नजर आएगा जिसको आपने इनवाइट किया है। यहाँ पे जो परचेज अमाउंट है आपने वो इंटर करनी है, 300 आपने इंटर करनी है। डिस्क्रिप्शन में के आई परचेज मटेरियल फॉर एबीसी, कि मैंने परचेज किया है मटेरियल फॉर द एबीसी कंपनी के लिए। उसके बाद वो पूछ रहा है स्पेंड एट, कि आपने ये मनी किस पे आपने ये यूज किया। तो आप यहाँ पे अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए किए आप ये क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हैं कि मैंने ये एबीसी के लिए की है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डेट, आपने जिस डेट पे एक्सपेंस किया है आप वही डेट इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट, ये देखा जब हमने अकाउंट एक्सपेंस क्लेम में एंटर किए थे वहां पे वही अकाउंट आ रहे थे जो हमने एक्सपेंस क्लेम में डिफाइन किए थे, कॉस्ट ऑफ सर्विस, पोस्टेज, लीगल एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ सर्विस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है कि आप ये एक्सपेंस असाइन करना चाह रहे हैं एबीसी को, अगर नहीं करना चाह रहे तो ये ऑप्शनल है, अगर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका नाम इंटर कर सकता हूँ जो क्लाइंट है। उसके बाद लेबल है, लेबल अभी हमने डिफाइन नहीं किए तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद ये देखा यहाँ पे अब जब आपने इंटर कर दिया उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेव ड्राफ्ट, सबमिट, अप्रूव। तो अभी क्योंकि मैं मास्टर यूजर हूँ तो इसीलिए मेरे पास ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। जब आप किसी यूजर को, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे यूजर को, उसके लिए आपने जिस तरह हमने देखा था वहां पे परमिशन आ रही थी कि वो सबमिट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है।
तो जब आप उसको सबमिट का ऑप्शन देंगे तो जहाँ पे अप्रूवल का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप उसको अप्रूवल का ऑप्शन देंगे तो जहाँ पे फिर दोनों ऑप्शन आएंगे, सबमिट भी आएगा, अप्रूवल भी आएगा। तो मैं अभी इसको अप्रूव करता हूँ क्योंकि मेरे पास अप्रूवल के राइट्स हैं। तो ये देखा, जब आपने ये बिल इंटर किया तो अब इस बिल की अमाउंट यूर ओन में भी आ रही है, टू पे में भी आ रही है। तो अब जब आप इसको पे करेंगे तो आपने टू पे क्लिक करना है। अब हम इसको पेमेंट करने लगे कि आप किस तरह एक्सपेंस क्लेम की पेमेंट कर। टू पे में आके जहाँ जहाँ पे आपको पे का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें ये सेम बिल यही इंटर हुआ हुआ नजर आएगा। ये आपने देखा था जब हमने अपने अकाउंट्स पेबल के फंक्शन में देखा था कि आप किस तरह बिल को पे कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही सेम ऑप्शन नजर आ रहा है। अब आपने अगर पे करना है, अब यहाँ पे अमाउंट पे जितनी आपने उसको पे करनी है आप वो उतनी पे कर सकते हैं, और जिस डेट पे आप पे कर रहे हैं आपने वो डेट इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे पेड फ्रॉम आ रहा है कि आप किससे करना चाह रहे हैं, चेकिंग अकाउंट से करना चाह रहे हैं। रेफरेंस में आप कुछ इंटर कर सकते हैं, जैसे आप चेक नंबर इंटर कर सकते हैं, इनवाइस इंटर कर सकते हैं, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं जो आपको आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप उसी बेस पे उसको रेफरेंस कर लेते हैं ताकि वो बाद में आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो जब ये चीज़ इंटर कर दी फिर आपने ऐड पेमेंट करनी है, तो ये आपका एक्सपेंस क्लेम पे ऑफ हो चुका है। तो अब जब दोबारा हम एक्सपेंस क्लेम के डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पे हमें यूर ओन में अमाउंट कुछ भी नजर नहीं आ रही होगी, और टू पे में भी कुछ नजर नहीं, क्योंकि हमने इसको पे ऑफ कर दिया है। तो ये इस क्लास में आपने देखा कि हम किस तरह एक्सपेंस क्लेम के अकाउंट को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह यूजर को इनवाइट कर सकते हैं, और किस तरह एक्सपेंस क्लेम को पे ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आप किस तरह बैंक की ट्रांजैक्शन को सीएसवी में क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं।